श्रद्धा का कत्ल मैंने किया, दम है तो पकड़ कर दिखाओ। आफ्ताब अमीन पूनावाला तिहाड़ जेल में कुछ ऐसे ही शब्द बोल रहा है। नमस्ते, मैं राशिद। इंडिया न्यूज डिजिटल पर श्रद्धा मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन का अगला चैप्टर आज का मैं शुरू करता हूं। आफ्ताब तिहाड़ जेल के अंदर जब भी पुलिस का कोई अधिकारी मिलने के लिए जाता है, इन्वेस्टिगेशन को लेकर के सवाल करने के लिए जाता है, अब आफ्ताब एक ही बात कहता है। आफ्ताब का दिमाग अब देसी भाषा में अगर मैं कहूं तो सटक गया है। आफ्ताब दिल्ली पुलिस वालों से कहता है कि श्रद्धा को मैंने मारा, दम है तो साबित करके दिखाओ। श्रद्धा का कत्ल मैंने किया, अदालत में प्रूफ लेकर के आओ, ये चैलेंज करता हूं। इस तरह की बातें आफ्ताब कहने लगा। आफ्ताब ये भी कह रहा है कि शरीर के 35 टुकड़े किए, अगर दम है तो टुकड़े खोज करके दिखाओ। अब इस तरह का चैलेंज करने लगा है आफ्ताब कई ऐसी वेब सीरीज अंग्रेजी और हिंदी की उसने देखी है जहां पर क्राइम को लेकर के चैलेंज किया जाता है, जहां पर कई सेंट्रल कैरेक्टर होते हैं और चैलेंज ये करते हैं कि उन्होंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस यानी किसी भी अपराध को अंजाम दे दिया है और उसको साबित करके दिखाओ। आपने कई ऐसी वेब सीरीज देखी होगी, कई ऐसी मूवी हिंदी और अंग्रेजी की आपने देखी होगी। आफ्ताब वही करने लगा है। यानी आफ्ताब को अब कत्ल करने के बाद इस केस में दिल्ली पुलिस को कैसे उलझाना है, एजेंसीज को कैसे सकते में डालना है, कैसे कंफ्यूज करना है, इन सभी को लेकर के बड़ा मजा आने लगा है आफ्ताब को। पहले कत्ल करने में, फिर 35 टुकड़े करने में। आप सोच करके देखें कि इतना बड़ा साइकोपैथ है आफ्ताब की। ये कह रहा है कि आप श्रद्धा का कत्ल मैंने किया, अगर दम है तो साबित करके दिखाओ। टुकड़े मैंने किए, अगर ताकत है तो खोज करके दिखाओ। हालांकि दिल्ली पुलिस अब चूंकि जेल के अंदर कोई भी 3rd डिग्री का टॉर्चर इस्तेमाल नहीं कर सकती, अदालत ने भी ये बात बोली थी। और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा रह गया, ब्रेन मैपिंग करना। ब्रेन मैपिंग का मतलब ये होता है जो शरीर के अंदर न्यूरॉन की जो तरंगे होती हैं, जिनके जरिए दिमाग को आदेश जाता है कि शरीर के किसी हिस्से को किस तरह से रिएक्ट करना है, और शरीर के किसी हिस्से का मैसेज दिमाग तक पहुंचता है। दिमाग इंस्ट्रक्शन देता है हिस्से को, और हिस्सा उसके बाद दिमाग तक ये बताता है कि ये काम करना है या नहीं। अगर किसी फर्ज कीजिए कि मेरे इस हाथ में दर्द है, तो मेरा ये हाथ एक मैसेज दिमाग तक पहुंचाएगा कि हाँ, हाथ में दर्द है। ब्रेन मैपिंग यहां पर सर के हिस्से में, माथे के आसपास, फोरहेड के आसपास कुछ मशीनें लगा दी जाती हैं। उसके बाद कई सवाल किया जाता है, और सवाल के बाद में जो शारीरिक तरंगे हैं जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है, इन तरंगों का अध्ययन किया जाता है और यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कोई क्या झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। लेकिन अब तो आफ्ताब इस चैलेंज पर उतर आया है, साबित करके दिखाओ कि श्रद्धा को मैंने मारा, साबित करके दिखाओ कि श्रद्धा के टुकड़े मैंने कहां पर फेंके, और अगर वाकई में फेंके हैं तो ढूंढ करके दिखाओ। पुलिस को सिर्फ एक उस इंसान की तलाश है जो शायद हिमाचल में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, उत्तराखंड या फिर यूपी में है, जो आकर के ये बताए कि हां, उसे पता है कि आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया। श्रद्धा के कत्ल के बारे में जिस एक शख्स को पता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उसी एक सूत्रधार की तलाश में है जो जानता था कि कत्ल हुआ है, जो जानता था 35 टुकड़े हुए हैं, जो जानता था कि 18 दिन में 35 टुकड़े फेंके गए हैं। वो एक कौन है, ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है। वो एक हिमाचल में है, यूपी में है, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, वसई, पालघर, कहां पर है, यही दिल्ली पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके आप रखें। श्रद्धा मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन में आगे मैं आपको और भी कई जानकारियां देता रहूंगा। नमस्ते।